अगर आपको कोई भी दो इक्वेशंस गिवन हो, जैसे इधर गिवन है कि x प्लस टू वाई इज इक्वल 14 एंड दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस टू वाई इज इक्वल 10। अब इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की जो है वैल्यू मालूम करनी है। तो वो कैसे होगी, ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको जो है ये ट्रिक जो समझ में आ जाएगी, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको अगर आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हम सपोज करें, इसको मैं इक्वेशन 1 कर लेता हूं और इसको मैं इक्वेशन 2 कर लेता हूं। अब करना क्या है कि ऐसे कोई ट्रिक लगानी है कि कोई भी एक वेरिएबल जो है इसको जो है खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, ये दो इक्वेशंस हैं, या तो आप इसको ऐड करें दोनों इक्वेशंस को, या आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, या आप मल्टीप्लाई करें, या आप जो है डिवाइड करें। ठीक है, तो ये इक्वेशंस को आप ऐसे ऑपरेशन यूज करके, जो हमने पिछले भी वीडियोस में मैंने आपको समझाया कि कैसे ऑपरेशंस होते हैं, इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कैसे होती है दो इक्वेशंस की, तो ऐसे करके आपने एक जो वेरिएबल वो रिमूव करना है। अब इस सूरत हाल में हम देखें कि इधर 2y प्लस का है और इधर 2y जो है वो माइनस का है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो प्लस टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं दो इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा तो ये y वाला जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, दोनों की एडिशन करता हूं, तो एडिशन इधर ही हम करते हैं। तो ये x और 3x ये हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। इसी तरीके से ये जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से 14 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 24। ओके, सो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन हो गई 4x इज इक्वल 24। तो x जो है, x की वैल्यू क्या हो गई 24 से, ये 4 जो है x से मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड कर लेगा, तो ये डिवाइड कर लिया तो ये क्या हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, जो है x की वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब हम x की वैल्यू जो है इन दो जो इक्वेशन है किसी में भी पुट करेंगे तो आपको जो है y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये इक्वेशन 1 2 में पुट करें फिर भी आपको आंसर मिलेगा, वही आंसर मिलेगा सेम जो आप जो है इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या है इक्वेशन 1, x प्लस 2y इज इक्वल 14। तो x की वैल्यू क्या है 6, तो 6 प्लस 2y इज इक्वल 14। अब 6 इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 6 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये 2y जो है ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आप जो है y की वैल्यू क्या आ गई 4 जो है y की वैल्यू आ गई। तो x और y की हमें वैल्यू मिल गई। अगर आप ये x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे ना दूसरी इक्वेशन में, फिर भी आपका जो है आंसर सेम आ जाएगा। आप जो ये करके देखें और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर सेम आया है या चेंज आया है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कैसे करना है कि आपने जो ये x और y की वैल्यूज निकाले हैं वो सही है या गलत है। तो इसका तरीका ये है कि आप जो है x और y क्या है, x की वैल्यू क्या है 6, y की वैल्यू क्या है 4। तो ये कोई भी इक्वेशन आप उठाएं, या ये उठाएं पहली वाली या दूसरी वाली, इसमें x और y की वैल्यू पुट करें। अब हम क्या करते हैं, हम जो है दूसरी में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 में पहले में हमसे पहली वाली इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाली है, इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं। आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन 2, 3x माइनस 2y इज इक्वल 10। अब वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू क्या है 3 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल 10। अब आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपका 8, 4 इंटू 2 इज इक्वल 8, तो ये 8 हो गया। आप इसको सॉल्व करें तो ये 10। अभी आप देखें 18 माइनस 8 जो है 10 के बराबर है, 10 इज इक्वल 10, आपका जो है आंसर प्रूव्ड हो गया। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू जो है 4 आपको मिल गई। अब उम्मीद है कि इसी तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है आसानी से इसको हल कर सकते हैं। मैं रिवाइज कर लेता हूं। पहले क्या है कि आपने इसी तरीके से इक्वेशन को बनाना है कि जो है
इसका वेरिएबल्स जो है, जैसे ये 2y है, इधर 2y है, तो ये सेम हो जाए। अगर आप कमेंट में बता दें तो इससे दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूसरा करवाऊंगा, जिसमें मैं ये ट्रिक अप्लाई करूंगा कि अगर जैसे अगर y हो तो फिर क्या करें। ठीक है, फिर तो हम कोई भी सब्ट्रैक्शन एडिशन करेंगे तो नहीं होगा ना, फिर जो क्या है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन को। ओके, तो पहली ट्रिक ये थी। उसके बाद दूसरा क्या था कि हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें दोनों इक्वेशंस में से, ताकि जिसमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, दूसरा वेरिएबल हमें जैसे एक एक्स मिला तो वो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाए। फिर जो भी एक्स की वैल्यू मिलेगी उसको जो है किसी भी इक्वेशन को पुट करके आप एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। देन जो अगर आपको प्रूफ करना हो कि क्या आपने आंसर जो निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है, तो आपने कोई भी इक्वेशन लेके उनमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आपके पास वेरिएबल्स गिवन होंगे, तो आपको जो है उसका जो बोथ साइड है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।